ही बोलूंगा। यज्ञ का अर्थ होता है यथार्थ ज्ञान, और ये किसी ऋषि मुनि महात्मा से ही हम सीख सकते हैं। तो वंदन, अभिनंदन, प्रणाम। ओवर टू अमिताभ जी। बहुत बढ़िया सर, प्रणाम आपको भी। और मैं गोस्वामी जी से कहूँगा, वो हमारे कृष्णानंद जी के भी गुरु हैं, तो गोस्वामी जी के 2-4 आशीर्वाद वचन के बाद फिर हम उसके बाद कृष्णानंद जी को सुनेंगे। आर के गोस्वामी जी ज्वाइन कर लिए हैं, आप सभी के गुरु हैं। जब कृष्णानंद जी के गुरु हैं तो हम लोग के भी गुरु हैं, तो आपके 2-4 आशीर्वाद वचन। कृष्णानंद आर के कृष्ण रामकृष्ण गोस्वामी जी, रामकृष्ण गोस्वामी जी, रामकृष्ण गोस्वामी जी। हमारी तरफ से श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे, बरनो रघुवर बिमल जसु जो दायको फल सारे। और गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। बहुत अच्छा, बहुत। तो ये रामकृष्ण साहब जी। हाँ जी, हाँ जी, मैं थोड़ा 20 मिनट बाद आऊंगा। अच्छा, एक 2-4 आशीर्वाद। हाँ ठीक है, ओके। तो स्वामी रामकृष्ण जी, हाँ स्वामी जी, स्वामी कृष्णानंद जी शुरू करिए। स्वामी कृष्णानंद जी, स्वामी कृष्णानंद जी प्लीज। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, प्रणाम सभी को। जय श्री कृष्णा, जय श्री कल्की। गीता ज्ञान विज्ञान पवित्र और पावन यात्रा में आप सभी भक्तगण जो कि चल रहे हैं, उन सब पर भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा है। इसलिए हर शनिवार को हम लोग पूरे मनोयोग के साथ अपने सारे काम को छोड़कर इस यज्ञ में शामिल हो रहे हैं, इस यज्ञ में उपस्थिति दे रहे हैं। ये बहुत ही पवित्र कार्य है और ईश्वर का कार्य है, जो कि आज से ठीक कुछ समय पहले शनिवार को शुरू हुआ, कुछ दिनों पहले, और आज हम इस यात्रा में 8वें अध्याय तक पहुंच चुके हैं। जितने भी भक्तगण इसमें जुड़े हुए हैं और जितने भी लोग इस यात्रा में पहले अध्याय से चल रहे हैं, उन सब के हृदय के अंदर मैं ये मानता हूं कि भगवान श्री कृष्ण की चेतना अवतरित हो चुकी है, और उसी अवतरण में हमारे हृदय के अंदर यह विवेक भी पैदा होता है कि समाज में अच्छा क्या है और बुरा क्या है। इसी संकल्प के साथ हम लोगों ने यह भी तय किया है कि गीता के 18 अध्याय के बाद जब हम संकल्प लेंगे तो अपने आप को बुराइयों से दूर करने का और अच्छाइयों से जोड़कर अपने चरित्र और व्यक्तित्व के एक व्यापक निर्माण का संकल्प लेंगे। और यह एक साधना है, यह एक तपस्या है। जीवन एक कुरुक्षेत्र है, और इस कुरुक्षेत्र में हम सभी भक्तों और युद्ध करके समाज की सेवा, सृष्टि की सेवा करते हुए परमात्मा में लीन होना है, उस परमात्मा में के चरणों में जुड़ जाना है। इसी को भगवान ने आपकी आवाज आज कट रही है। हम लोग 50 आदमी हो गए हैं, बीच बीच में कट के आ रही है। स्वामी जी, स्वामी जी की आवाज बंद हो गई। गौरव जी देखिए क्या प्रॉब्लम है। विनय शुक्ला जी देखिए क्या प्रॉब्लम है। और ज्यादा ही हो रही है, 100% की गारंटी की सेवा में होना चाहिए। स्वयं की सेवा में, स्वयं हितार्थ में कदाचित नहीं होना चाहिए। तो भगवान, हमने अभी जो 7वें अध्याय से शुरुआत करी है, तो मैं थोड़ा सा रेफरेंस लूंगा कि हमने 7वें अध्याय में जो भी सीखा
उसमें क्या सीखा? हमने सीखा कि परमात्मा जो है वो सृष्टि में कण कण में व्याप्त है। ऐसा शब्द हमने सुना है, लेकिन 7वें अध्याय में भगवान के वाणी के द्वारा स्पष्ट हुआ कि वह कण कण में कहाँ कहाँ है। तो जैसे भगवान ने बताया कि मैं पृथ्वी में गंध के रूप में हूँ, मैं जल में रस के रूप में हूँ, मैं वायु में स्पर्श के रूप में हूँ, मैं बुद्धिमानों की बुद्धि के रूप में हूँ, मैं तेजस्वियों के तेज के रूप में हूँ। तो इस प्रकार से भगवान ने अपनी अनुभूति को व्यक्ति के हम सबको ये जागृत करते हुए बताया कि हम इस सृष्टि में परमात्मा जो है वो व्यापक रूप से व्याप्त है। तो सृष्टि का जो विराट रूप है वही परमात्मा का विराट रूप है। तो आज जैसा कि 7वें अध्याय में जो अंतिम श्लोक था जिसमें भगवान ने कहा कि जो पुरुष मुझे अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ के सहित अंत काल में भजता है या मुझको मुझ में युक्त हो जाता है, वह मुझको ही प्राप्त होता है। तो 8वें अध्याय में जिसमें हम आज जानेंगे कि अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है, अधियज्ञ क्या है, और उसके साथ साथ हम यह भी जानेंगे कि ब्रह्मा ने सृष्टि को जब बनाया है तो उसमें काल तत्व अध्याय का नाम जो है वो अक्षर ब्रह्म योग है। तो आज जब हम इस अध्याय को शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम गुरु वंदना करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरु कृपा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानंदम। जी को प्रणाम करते हुए हम इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो श्लोक है इस अध्याय का वह हमें क्या बताता है, आइए सुनते हैं। क्योंकि पिछले अध्याय में भगवान ने यहाँ पर खत्म किया था कि जो भक्त मुझे अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ के सहित भजता है वह मुझको प्राप्त होता है। तो अब अर्जुन के मन में यह प्रश्न है और आप सबके मन में यह प्रश्न है कि अधिभूत, अधिदेव क्या है। तो आइए, अर्जुन ने इस प्रश्न के साथ ही इस अध्याय की शुरुआत की है। और पहले श्लोक में भगवान ने कहा है, अर्जुन कहता है, अर्जुन उवाच किम तत् ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते। अर्जुन कहता है कि हे कृष्ण, जरा मुझे बताओ कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, अधिभूत किसे कहते हैं, अधिदेव किसको कहते हैं, अधियज्ञः कथं को अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन, प्रयाण काले च कथं गेयः अचि। भगवान अर्जुन अर्जुन कहता है भगवान को कि हे मधुसूदन, अब मुझे यह भी बताओ कि अधियज्ञ कौन है। युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा आप समय में किस प्रकार से जानने में आते हो। अधियज्ञ हमारे शरीर में कहाँ है और कैसे है। इन दो प्रश्नों के बाद भगवान का जो जवाब आया, जो भगवान ने उत्तर दिया, आइए उसे जानते हैं। भगवान कहते हैं, श्री भगवान वचः अक्षरं अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावः आध्यात्मम् उच्यते भूतभावोद्भवकरः विसर्गः कर्म संगीता। सबसे पहले भगवान ने समझाया है कि जो परम अक्षर है वो ब्रह्म नाम से जाना जाता है। आप लोग अपने साथ नोट पैड और पेन जरूर रखें।
जिससे कि आप ये चीजें जरूर नोट कर लें। भगवान ने जो परम अक्षर कहा है वो नाम से कहा है। आज क्यों कट रही है तो स्वामी मैं जी? ऐसा करता हूँ कि सबसे आवाज क्यों पहले ये कट तीनों रही है? श्लोक पढ़ देता हूँ, हम्म, फिर हम्म। आवाज एकदम नहीं आ रही है। परम अक्षर क्या है इसके? गुरुजी आपकी वॉइस ना बिल्कुल नहीं आ रही है, एक बार अगेन शायद रिजॉइन करिए आप। एकदम नहीं आ रही है। के बारे में लिखता हूँ। भगवान सबसे परम अक्षर है वो ब्रह्म है, इसको आप नोट कर लीजिए। परम अक्षर का मतलब निर्गुण निराकार और जो सच्चिदानंद परमात्मा है उसे ब्रह्म कहा जाता है, जिसका कभी भी क्षय नहीं होता। वो सदा ही इस सृष्टि में व्याप्त है, था और हमेशा रहेगा। तो जो परम अक्षर है जिसका क्षय नहीं होता वह सच्चिदानंदन परमात्मा ब्रह्म है। अब आता है बात कि अध्यात्म किसे कहते हैं। तो अध्यात्म है, मैंने आपको बताया था कि 7वें अध्याय में यह जो जीव है वो जड़ और चेतन के संयोग से ही उत्पन्न है। तो जो जड़ जो चेतन प्रकृति है उसे परा प्रकृति कहते हैं। चेतन प्रकृति वो है आत्मा जो सभी जीवों में व्याप्त है। तो भगवान ने कहा है कि जो आत्मा को जानता है, जो व्यक्ति आत्मा को जानता है, आत्मा को समझता है, उसे ही आध्यात्म नाम से कहा जाता है। ये बहुत ही गहरी बात है, इसको समझने की जरूरत है कि हमारी जो आत्मा है वो सिर्फ इस जन्म की नहीं है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, हमारी आत्मा ने न जाने कितने जन्म लिए हैं और न जाने कितने कर्म किए होंगे अपने पिछले जन्मों में। वो कई जन्मों की यात्रा करके इस जन्म में हमने मनुष्य रूप धारण किया है और मनुष्य रूप में यह आत्मा जो है बहुत सारे गुण और कर्मों को लेकर आई हुई है। तो हमारी आत्मा के अंदर विशेष गुण, विशेष ज्ञान है और उस ज्ञान को जानना, अपनी प्रकृति को समझना, अपने अस्तित्व को समझना, यही अध्यात्म है। जैसे कि हनुमान जी को जब लंका जाने के लिए समुद्र पार करना था तो उनको आत्मज्ञान दिया गया था कि उनकी आत्म चेतना के अंदर कितनी असीम शक्तियां छिपी हुई हैं और इसी प्रकार से उन्हें जब आत्मज्ञान मिला तो उन्हें शक्ति की अनुभूति हुई, अपनी क्षमताओं की अनुभूति हुई। इसी तरीके से वर्तमान में जितने भी व्यक्ति हैं वह सब सिर्फ बाह्य दृष्टिकोण से चीजों को ढूंढते हैं, ज्ञान को ढूंढते हैं। बाह्य दृष्टि में ज्ञान कभी नहीं है, ना ही ज्ञान शब्द क्षण पवित्र में है विद्यते। ज्ञान व्यक्ति के हृदय के अंदर, उसकी आत्मा के अंदर है। तो बाह्य चीजों को जो कि बाहरी संसाधन है उसका उपयोग करते हुए व्यक्ति जब अपनी दृष्टि को आत्म केंद्रित करता है तो आत्म केंद्रित होने से ही उसके अंदर जो उसकी क्षमताएं, उसकी जो पोटेंशियल, उसकी जो खूबियां हैं वो उसको पता चलती है। और उसको जानने के बाद जब एक व्यक्ति अपने कर्मयोग का आचरण करता है तो उसकी कर्मों की कुशलता होती है, उसके कर्मों का प्रभाव भी बड़ा होता है और उसके कर्मों का जो उसके उसके व्यक्तित्व का जो तेज है वो भी बहुत व्यापक होता है। तो व्यक्ति की बुद्धि भी बहुत व्यापक हो जाती है। तो इस प्रकार से अपने स्वरूप को जानना अध्यात्म कहा जाता है। उसके बाद भगवान ने अधिभूत को बताया है। तो मैंने जैसे बताया आपको कि अध्यात्म तो हो गई चेतन प्रकृति, यानी जो आत्म तत्व है वो उसको जानना वो है अध्यात्म। और अधिभूत क्या है? तो जब मैंने आपको बताया कि जड़ और चेतन, अपरा प्रकृति और परा प्रकृति से मानव जीवन होता है। तो परा प्रकृति अपरा प्रकृति जो है, जैसे शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सारी प्रकृतियां जो है विनाशशील हैं। ये सदैव नहीं रहने वाली है, ये इनका विनाश हो जाएगा। तो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहंकार और ये जो पंच तत्व हैं ये सारे विनाशशील हैं तत्व। ऐसे विनाशशील तत्व को भगवान ने अधिभूत कहा है। उसके बाद अब आता है अधिदेव। तो जड़ और चेतन के बीच में, जड़ और चेतन के बीच में जो व्यापक रूप से उपस्थित है दैव रूप से, उसे हम
कहते हैं अधिदैव। जो देवता के रूप से उपस्थित होते हैं जड़ और चेतन के बीच में, उसे हम अधिदैव कहते हैं। उसके बाद अधियज्ञ। और अधियज्ञ क्या है? जड़ और चेतन का जो व्यापक स्वरूप वसुदेव रूप में है, वही अधियज्ञ है। शरीर में भी वसुदेव के रूप में भगवान उपस्थित हैं, तो वो अधियज्ञ के रूप में है। इस प्रकार से भगवान ने अर्जुन को स्पष्ट रूप से अधिभूत, अधिदेव, अध्यात्म और अधियज्ञ के बारे में समझाया। और समझाने के बाद भगवान आगे कहते हैं कि जो भक्त मुझे अंत काल में जिस भावना से भजता को प्राप्त हुई मानता है, इसलिए भगवान ने हम सबसे ये कहा है कि हम सदैव ईश्वर के तत्व का स्मरण करते हुए, प्रकृति से खुद को जोड़ते हुए, प्रकृति की सेवा में, प्रकृति के मानव सेवा में, लोक हित में, विश्व के कल्याण में अपने कर्म योग का आचरण करें। कर्म योग का आचरण ईश्वर का ध्यान रखते हुए जब व्यक्ति करता है, तब वह व्यक्ति गुणातीत भी कहलाता है, और वह व्यक्ति जो है वो परमात्मा को प्राप्त करने योग्य है। अब भगवान ने क्या है 6वें श्लोक में? भगवान कहते हैं, यम यम वा अपि स्मरणा भागं त्यजति अन्ते कलेवरम तम तम एव अति कौन्तेय सदा तद भाव भावित। भगवान ने आसान भाषा में समझाया है कि अंत काल में जिस भावना को स्मरण करता हुआ अपने शरीर को छोड़ माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धि माम एव यशस्वी असंशयम। तो भगवान ने कहा कि जब मैंने ये बात स्पष्ट कह दिया कि जो व्यक्ति अंत समय में मुझे स्मरण करता हुआ अपने शरीर को छोड़ता है, वह मुझको प्राप्त होता है। और जो व्यक्ति अंत समय में जिस जिस भाव से भावित होकर शरीर छोड़ता है, वह अगला जन्म भी उसी भाव को लेकर ही पैदा होता है। तब भगवान एक संदेश दे रहे हैं, वह कह रहे हैं कि इसलिए हे अर्जुन, हर समय तुम मेरा चिंतन कर, मेरा स्मरण कर, और अपने नियत कर्तव्य कर्म को भी कर। नियत कर्तव्य अर्जुन का युद्ध कर्म था। हम सबका अलग अलग कर्म हो सकता है, जैसे कोई डॉक्टर है, कोई आईएएस अधिकारी है, कोई व्यापारी है, कोई राजनीतिज्ञ है, कोई समाज सेवी है। तो अपने अपने नियत कर्तव्यों से हम ईश्वर का स्मरण करते हुए लोकहित और लोक कल्याण के लिए काम करें। तो भगवान का यह स्पष्ट निर्देश है, स्पष्ट संदेश है। ऐसा अगर हम करते हैं तो निसंदेह हम भगवान को ही प्राप्त होंगे। यह भी बात इस श्लोक में स्पष्ट रूप से समझाई है। 8 श्लोक भगवान कहते हैं, योगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परम पुरुषम दिव्याति भगवान ने कहा कि ये नियम है। भगवान की सृष्टि, जैसे कि हमें रामकृष्ण गोस्वामी जी और मैं कई बार इस बात को बता चुका हूँ कि यह सृष्टि एक नियम और एक विधान, एक सिद्धांत से चलता है। तो भगवान ने यही बताया है कि यह एक नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग में युक्त होकर दूसरी ओर न जाने वाला चित्त निरंतर चिंतन करता हुआ परमात्मा को, वह दिव्य पुरुष अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। तो भगवान ने ये नियम बना दिया है, ये फॉर्मूला है कि अगर आप बिना, जैसे दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा, यदा के मुंह कलिलम बुद्धि व्यतिरिष्यति तदा दंतासे निर्विद्यम श्रोतवश्य सुतस्य च। भगवान ने कहा दूसरे अध्याय के 52वें श्लोक में कि जब तक हमारी बुद्धि मोह रूप दलदल को पार नहीं कर जाएगी, तब तक हम परमेश्वर को नहीं प्राप्त हो सकते। तो परमेश्वर को प्राप्त होने के लिए हमें अपने अंदर से मोह को हटाना होगा। यहाँ पर भी वही बात भगवान ने कहा है कि ये नियम है कि परमेश्वर के ध्यान का हमें लगातार अभ्यास करना होगा, अपने नियत कर्तव्य कर्म को भी करना होगा, और कर्मयोगी बनकर निरंतर परमेश्वर का चिंतन करते हुए हमें परमेश्वर के कार्य में ही रत होना पड़ेगा। अगर हम ऐसा होंगे तभी हम परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त भी होंगे और परमात्मा के स्वरूप की अनुभूति भी कर पाएंगे। आज भगवान कहते हैं, केवल अनुशासितारम अणो अनुस्मरेत यः सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमस सहपलस्तात
भगवान ने कहा कि जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, मुझसे भी अति सूक्ष्म, सबका धारण पोषण करने वाला, अचिंत्य स्वरूप, सूर्य की तरह सब जगह प्रकाश पैदा करने वाला और अविद्या से भी परे सच्चिदानंदन परमेश्वर को इस रूप में भजित है। यानी कि इसका अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो भगवान आवाज कट जा रही है, आवाज कट जा रही है, आवाज क्यों कट रही है? आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है, बहुत हल्की आवाज आ रही है। हाँ, कोई इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ हो सकती है, कोई मैकेनिकल डिफेक्ट भी हो सकता है कोई। कुछ गड़बड़ है, आवाज आवाज ठीक किया जाए। ने कहा कि जो व्यक्ति हर कण में परमात्मा के उस तत्व की अनुभूति करता हुआ अपने नियत कर्तव्य कर्म को परमात्मा में अर्पित, ने बार बार कर्म योग को जोड़ा है। क्योंकि मैंने आपको तीसरे अध्याय के पहले श्लोक में जब अर्जुन ने प्रश्न किया कि जब आप कृष्ण ज्ञान को बताते हैं कि ज्ञान से सब कुछ मिल जाता है तो कर्म क्यों करे, तो भगवान ने समझाया था कि ज्ञान योग और कर्म योग ये दो प्रकार के मार्ग सदैव पहले से ही तो इस प्रकार से जब अर्जुन ने प्रश्न किया तो अर्जुन को समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण का कहा है कि ज्ञान योग, कर्म योग, ये दोनों ही मार्ग सनातन है और सिद्धि को प्राप्त प्रदान करने वाले हैं। लेकिन चाहे आप ज्ञान योग करें या कर्म योग में जाएं, कर्म तो छूटेगा नहीं, कर्म तो करना ही होगा। इसलिए भगवान चाहे आप अभी ज्ञान योग में चल रहे हैं तो भी बार बार कर्म का ही संवाद हो रहा है, कर्म को ही प्रधान बताया जा रहा है। क्योंकि कर्म तो किसी भी क्षण करे बिना व्यक्ति रह ही नहीं सकता। इसलिए भगवान ने देखा ये पहली बार इतना कट रहा है, पहली बार क्यों कट रहा है इतना? मुझे थोड़ा 11वें ये पहले इतना क्यों कट रहा है? स्वामी जी जरा देखिए, ये इतना कटना नहीं चाहिए, बार बार कट जा रहा है। आज सर हाँ अभी आ रही है लेकिन कट जा रही है, मजा खराब हो जा रहा है। आज 60 आदमी हैं। तो ये अभी आपने कहा, अभी हमने सुना कि दोनों योग सनातन योग हैं, कर्म और ज्ञान योग अलग अलग हैं और दोनों सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। अभी पता नहीं, अभी एकदम बंद हो गया। थोड़ा कटोरा दो ना इसके साथ। हाँ
एकदम आवाज बंद है स्वामी जी। हाँ, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। रामकृष्ण जी आ गए। हाँ, बड़ा चरण स्पर्श सर। अभी थोड़ा सा कुछ व्यवधान आ गया है जिससे आवाज नहीं आ रही है। हाँ, नेट की दिक्कत हुई है कुछ। जय श्री कृष्ण अमिताभ जी। स्वामी जी आ गए हैं, बड़े स्वामी जी। तो आप सर से अनुरोध कर लो, उनका तो माइक भी सही चल रहा है। बहुत जय श्री कृष्ण स्वामी सर। जी, आपके आने से आज जीके तिवारी भी जुड़े हैं सर। ये भी प्लानिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े हैं और SIRD से, और आपका बेसब्री से इंतजार करते हैं। आप सेकंड वीक में जब आएंगे तब आपसे बातचीत वहां करेंगे सर। ये आपका बेसब्री से इंतजार है। अमिताभ जी, स्वामी जी से, बड़े स्वामी से, RK गोस्वामी साहब से कहें वो कुछ बताएं। हाँ, स्वामी जी आपका 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 आवाज तब तक सुन ले हम लोग जब तक कृष्णानंद जी ज्वाइन कर रहे हैं। ज्वाइन। हाँ, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। आपके माइक ठीक। हाँ, आवाज आ रही है ना? बिल्कुल बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। इसमें जो अष्टम अध्याय है, 8वां अध्याय जो है, इसमें एक बहुत बड़ा सूत्र भगवान कृष्ण देते हैं कि जो प्रयाण करना है हमको इससे, संसार से, मतलब मृत्यु काल, अंत समय, तो उस समय हमारी मनोदशा, हमारी दृष्टि, हमारी सोच किस प्रकार की है, हमारे जीवन की साधना, उसका एक प्रमाण पत्र उससे मिलेगा कि अंत मते सो गते। अंत में जैसी मति होती है, प्रकृति होती है, बुद्धि होती है, यह विषय का चिंतन होता है, ध्यान होता है, तो अगले जन्म में वही उसका आधार होता है, उसका जन्म होता है। तो 8वें अध्याय का जो मूल आधार है वो यही है। जैसे हम लोग विचार करें कि एक पूरे दिन में जब हम रात को सोते हैं तो सुबह उठने से सोने से पहले तक हमने क्या क्या कर्म किए, क्या क्या विचार आए, किन किन लोगों के साथ हम लोग मिले, उसमें अगर हम एक स्मरण रखना चाहें, लिखित में एक डॉक्यूमेंटेशन बनाएं, तो 5-6 चीजें याद रहती हैं। और इसी चीज को अगर हम 1 हफ्ते का स्मरण करें कि उस वीक में हमारे क्या संस्कार पड़े, क्या कर्म किए, क्या लाभ, क्या हानि, क्या मान, क्या अपमान, और जो जीवन का मूल लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में कितना हम आगे बढ़े, तो हफ्ते भर में जो प्रतिदिन का हम लोग बना रहे हैं उसमें से खाली एक आध चीज भी नहीं रह पाती। इसी प्रकार से जब हम स्मरण करते हैं एक महीने का, कि 1 महीने में हमारा जो कर्म है, जो कार्य है, जो लक्ष्य है, वो कितना पूरा हुआ, क्या क्या व्यवधान आए, कौन कौन सहायक हुआ, कौन कौन बाधक हुआ, तो हो सकता है हफ्ते के जो हम लोगों ने एक अपने संस्कार का, कर्म का जो एक रिकॉर्ड बनाया है, वो कई हफ्ते उसमें से उड़ जाएं। तो इसी प्रकार से साल भर का एक बैलेंस शीट जीवन की होती है, ऐसे ही जन्म की बैलेंस शीट होती है। तो अंतिम समय में हम किस चीज का ध्यान कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, जीवन का मूल्यांकन उसके आधार पर होगा कि वो आसुरी जीवन की प्रवृत्ति रही है या देवी प्रवृत्ति हमारी रही है। इसका एक बहुत छोटा सा उदाहरण, एक
संत हुए हैं। उनसे एक व्यक्ति मिलने गए, उनका नाम था एकनाथ रानाडे, महाराष्ट्र के संत थे। तो व्यक्ति बोला उनसे कि महाराज, ऐसी कौन सी चीज है जिसके कारण आप इतने पवित्र रहते हो, गलत कामों में नहीं फंसते, गलत चीजें आपको आकर्षित नहीं करती। हम मंदिर भी जाते हैं, तीर्थ भी जाते हैं, सत्संग भी सुनते हैं, दान भी देते हैं, योग भी करते हैं, भक्ति भी करते हैं, लेकिन गलत चीजों से हम बच नहीं पा रहे। तो एकनाथ रानाडे जी ने उनसे कहा, उससे व्यक्ति से, कि ऐसा है कि भगवत गीता का जो 8वां अध्याय है वो कहता है कि अंत समय का स्मरण कर, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम स्मर युद्ध च। जीवन के एक युद्ध मानकर जब हम नहीं रखते और मृत्यु को हम ध्यान में नहीं रखते कि मृत्यु भी आनी है, वो भी सनातन सत्य है, और वो उसी दिन लिख दी गई जिस दिन उसका जन्म हुआ, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैं एक बहुत महत्वपूर्ण चीज तुम्हारे भविष्य की देख रहा हूं, अगर तुम कहो तो मैं तुमको बता सकता हूं। तो उसके अंदर एक जिज्ञासा पैदा हुई। तो एकनाथ रानाडे जी बोले कि आप डरोगे तो नहीं, वो भयभीत करने वाली है आपके लिए, लेकिन वो एक सत्य है। क्योंकि नहीं बताइए, मैं सावधान भी हो सकता हूं, सतर्क भी हो सकता हूं, उससे बच भी सकता हूं। बोले आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये एकनाथ रानाडे जी ने उनको कहा। अब व्यक्ति ये सुनकर बहुत भयभीत हो गया, चिंतित हो गया। उसको जहां जाना था वहां नहीं गया, सीधा घर जाता है, और घर जाकर भी वो सोचता है क्या कहूं, किससे कहूं, घर वालों से कहूंगा तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। वो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है और उसके दिमाग में जीवन का कर्म चक्र चलने लगता है। किसके साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, क्या क्या दुष्कर्म हुए, अब उसका परिणाम क्या होगा, फल क्या होगा, प्रायश्चित कैसे होगा। यही चिंता उसको रात दिन, उसको नींद उसकी उड़ गई थी। खाट में पड़ गया था एक तरह से, बेड रेस्ट। जब 7वां दिन आया तो एकनाथ रानाडे उसके पास पहुंचे और कहते हैं कि भाई तुमको ये क्या हो गया, तुम तो बड़े उत्साही थे, बड़े सक्रिय थे, बड़ी जोड़तोड़ करने वाली थी, बड़ी योजना बना रहे थे। एक हफ्ते में क्या योजनाएं बनी, क्या कर्म हुआ। वो उनके पैर पकड़ के कहता है कि मृत्यु की याद में कि कुछ ही घंटे बचे हैं, मैं सब भूल गया। अब पाप करने की इच्छा क्या, जो पाप हुए हैं उनके प्रायश्चित करने की भी चिंता लगी रहती है। क्या करूं, कैसे करूं, कुछ गलत नहीं होता। तो एकनाथ रानाडे कहते हैं कि भगवान यही कह रहे हैं कि जो परम सत्य है, मृत्यु भी परम सत्य है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के 8वें अध्याय के भी 27वें श्लोक में ये कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्त भव अर्जुन। किसका योग? श्रेष्ठ कर्मों का, यज्ञ कर्मों का, परमार्थ कर्मों का। भगवान की भक्ति का मतलब क्या है? भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान सदैव परमार्थ कर्मों में रहते हैं, यज्ञ कर्मों में रहते हैं। और जो यज्ञ कर्म है वही ईश्वर की पूजा है। और यज्ञ कर्मों से ही, अर्थात परमार्थ कर्मों से ही, कर्म योग से ही मानव जीवन सफल सार्थक होगा। एक श्रेष्ठ समाज, राष्ट्र और विश्व का
निर्माण होगा। जीवन बहुत छोटा है, एक क्षण का पता नहीं है, इसका स्मरण बहुत जरूरी है। मरण का स्मरण, मरण का स्मरण, अगर जन्म हुआ है तो मृत्यु भी निश्चित होगी। ये स्मरण ही मरण का व्यक्ति को धर्म पथ पर अग्रसर करता है, आरूढ़ करता है, योगनिष्ठ करता है, गलत कामों से बचाता है। आज एक बहुत पुराना परिचित अपना, जो हत्या के आरोप में तिहाड़ जेल में 5.5 साल बंद रहा, बड़ौद बागपत का था, शिवा जाट, उसका फोन आया कि स्वामी जी, तिहाड़ में जिस प्रकार से बड़े बड़े क्रिमिनल्स के बीच में गीता का जो अभियान चला था 99 में, 26 साल पहले, ऐसा गीता का ज्ञान यज्ञ और कर्म योग विज्ञान का अनुष्ठान मेरे हिसाब से कभी तिहाड़ में भी नहीं हुआ, किसी तीर्थ क्षेत्र में भी नहीं हो रहा। और उसी ने गीता की तरफ हम लोगों की बुद्धि, हमारे मन को लगाया, कर्म योग की प्रेरणा दी, और उसका परिणाम यह हुआ कि मैं जेल से मुक्त होकर आज आजादी और सम्मान का जीवन व्यतीत कर रहा हूं। ये केवल भगवत गीता के कारण है। उससे जब चर्चा हुई तो बोला कि वो तो एक तिहाड़ मंथन था और मानवाधिकार रक्षार्थ था, बंदी उद्धार के लिए था, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए था, सामाजिक सुरक्षा के लिए था। कहीं सुना नहीं कि इस प्रकार का किसी बड़ी जेल के अंदर बंदियों के बीच में गीता का इतना बड़ा अनुष्ठान कभी हुआ, पढ़ा भी नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं तेरे नाम से आज फेसबुक पर इसको डालता हूं, उसमें कमेंट लिखना कि तू साक्षी है उस पूरे अभियान का। तो उसने फिर अपनी साक्षी उस पोस्ट पर दी है। तो आज हम जितने लोग बैठे हैं, सबका एक ही लक्ष्य, एक श्रेष्ठ भारत का निर्माण, कर्मयोगी भारत का निर्माण। लेकिन उसके लिए एक संकल्प की आवश्यकता है, संकल्प से सिद्धि, उसके लिए साधना की आवश्यकता है। साधना किसकी? कर्मयोग की। कौन सा कर्म? जैसा कि 4थे अध्याय में भगवान कहते हैं किम कर्मेति, कौन सा कर्म योग बनेगा, कौन सा दुर्योग बनेगा, कौन सा बंधन देगा, कौन सा मुक्ति देगा। गीता का ये विज्ञान हजारों सालों से मानव को निश्चित कल्याण की शिक्षा दे रहा है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जो बड़े बड़े धर्म केंद्र हैं, शिक्षा केंद्र हैं, यूनिवर्सिटियां हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, उन पर ये मानव मुक्ति के महायज्ञ की राज विद्या पर कोई मंथन, चिंतन, कोई शिक्षण प्रशिक्षण के अभियान नहीं चल रहे। और जब तक शिक्षण प्रशिक्षण धर्म केंद्रों में मानव मुक्ति के इस महायज्ञ को, इस राज विद्या को आत्मसात करने का एक कार्यक्रम नहीं बनेगा, योजना नहीं बनेगी, हम कितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम बना लें, बिना आत्मज्ञान के, कर्म विज्ञान के, न्याय सिद्धांत के और शासन प्रशासनिक नीति के, वो निश्चित सनातन नीतियां हैं, मानव और विश्व का कल्याण संभव नहीं है। और ये भगवत गीता का कर्मयोग विज्ञान, इसके आदि गुरु भगवान श्री कृष्ण ही हैं। 5162 साल पहले इस ज्ञान का प्राकट्य हुआ था, अर्थात गीता का अवतार हुआ था। और इसकी समीक्षा, इसकी व्याख्या, इसकी टीका करके लोग जगत गुरु हुए हैं। वेद पुराण उपनिषद का अगर सार तत्व कहा जाए, निचोड़ कहा जाए, एक नैरेटिव बताया जाए,
एक नीति सूत्र अगर घोषित किया जाए धर्म का, तो नीति का एक ही सूत्र है जो शासन का है, जो प्रशासन का है, जो न्याय का है, कि सज्जनों की रक्षा और दुर्जनों को दंड, अर्थात परित्राणा साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। ये जो शासन का सूत्र है, यही सृष्टि के कल्याण का, विश्व की सुरक्षा का, विश्व की शांति का, सुरक्षित भारत का, विकसित भारत का, गौरवशाली भारत का, विश्व का मानव कल्याण का एक महायज्ञ है। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अमिताभ जी का, जिन्होंने इस गीता ज्ञान यज्ञ को अपना स्वधर्म माना। और उमेश जोशी जी हमारे बीच में हैं, लगातार उनके साथ चर्चाएं हो रही हैं, अनेकों मुलाकातें लखनऊ के अंदर हुई हैं। उस चर्चा में यही आया कि जितने भी राज्य और केंद्र के ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, उसमें आत्मज्ञान और कर्म विज्ञान के शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्थाएं हों। कर्मयोग की शिक्षा दी जाए, जो प्रधानमंत्री मिशन कर्मयोगी योजना के अंतर्गत है, श्रेष्ठ भारत का निर्माण। उस योजना को 5 वर्ष हो गए हैं। जिस गंभीरता से, जिस वैज्ञानिकता से, जिस प्रोफेशनल स्तर पर प्रधानमंत्री मिशन कर्मयोगी योजना को क्रियान्वित करना चाहिए, उसका अभाव नजर आ रहा है। उसका प्रयोग अगर पूरे देश में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर एल वेंकटेश्वर लू साहब के मार्गदर्शन में हो रहा है, क्योंकि वो नोडल अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश कर्मयोगी योजना के। और अमिताभ जी के साथ मिलकर तो ऐसा लग रहा है कि ये आकाश की वाणी, आकाशवाणी, जो ऑनलाइन मंथन चल रहा है, समुद्र मंथन की तरह ये राष्ट्र मंथन है, विश्व मंथन है, मानव मंथन है। मन की जो कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उसकी पूरी करने की जो वैज्ञानिक विधि है गीता की कर्मयोग की, उसका ज्ञान महायज्ञ चल रहा है। तो सभी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और स्वयं भगवान श्री कृष्ण इसको निमित्त बनाया है। इसी के साथ अमिताभ जी इस कार्यक्रम में जितने ज्यादा प्रश्न होंगे, जिज्ञासा होंगी, बीच में सभी कोई अपना माइक बंद कर लें, सभी कोई अपना माइक बंद कर लें, सभी कोई अपना माइक बंद कर लें, अपना माइक बंद कर लें। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ, स्वामी जी की बात सुने। हाँ, सब माइक जी। अमिताभ जी जय श्री कृष्ण। और संवाद में हाँ, स्वामी कृष्णानंद जी, जो लोगों का प्रश्न या जिज्ञासाएं आएंगी, तो ज्यादा बेहतर होगा। लोगों के प्रश्न आने दें। तो धर्म क्या है, नीति क्या है, मुक्ति क्या है, परमात्मा क्या है, क्या करना चाहिए, या श्रेष्ठ भारत के निर्माण कैसे होगा। ठीक है, इसके साथ ही शुरू करें। इसमें एक व्यापक रूप मिलेगा। आप इस पर अमिताभ जी शुरू करें। लोगों के बीच में प्रश्नों को रखें। अच्छा, 1 मिनट। स्वामी कृष्णानंद जी कह रहे हैं कि वो जितना श्लोक बाकी है वो 8वां अध्याय पूरा करके फिर प्रश्न उत्तर शुरू करें। हाँ, समय को ध्यान रखें जी, समय को ध्यान रखें। हाँ जी, अमिताभ जी 8:30 बजे छोड़ेंगे हम लोग। हाँ, शुरू करिए। अमिताभ जी जैसा कि अभी गुरुजी ने संबोधन दिया और हम लोग भी उसी संकल्प सभी किसी को बोलते हैं, निवेदन करते हैं, माइक बंद कर लें। कई दिनों के बाद सभी कोई माइक बंद कर लें यज्ञ के अंदर। तो जब हमने इस यज्ञ की शुरुआत करी थी तो इसी उद्देश्य के साथ करी थी कि हम गीता को पहले समझेंगे
उसके बाद उसके गुणों को और उसकी नीतियों को आचरण में लाएंगे और 18 अध्याय पूरा होने के बाद हम सब संकल्प के साथ लोक कल्याण, लोक सेवार्थ, अपने आप को समाज में समर्पित करेंगे। तो इसी उद्देश्य के साथ इस यात्रा की शुरुआत हुई थी और हम लोगों ने गीता के कर्मयोग में काफी कुछ समझा है और उसी चीजों को हमने जीवन में उतारने का प्रयास भी किया है और यही एक परिणाम फल है जो आज इस यज्ञ के अंदर उत्तर प्रदेश के कई जिलों से, संभल के कई 6 गांवों से, क्षेत्रों से इस यज्ञ में काफी लोग जुड़े हैं और इसी का परिणाम स्वरूप होगा कि सब 18 अध्याय चलते हुए 18 अध्यायों की जो अंतिम में जो सारांश है, जिसमें भगवान कहते हैं कि मैंने तुझे सब कुछ कह दिया, अब तुझे अपने विवेक के अनुसार कार्य करना है। तो विवेक हमारा स्पष्ट है कि हमें लोक हित और लोक कल्याण के लिए सेवार्थ रूपी कार्य करना है और वो सेवार्थ डॉक्टरी के रूप में हो सकता है, वह सेवार्थ जो है अपने नियत कर्तव्य कर्म समाज सेवा के रूप में हो सकता है, कोई धर्माचार्य अध्यात्म की तरफ जा रहा है तो उसके रूप में हो सकता है, कोई राजनीतिज्ञ के रूप में जाएगा तो राजनीतिज्ञ के रूप में हो सकता है। समाज में हम इसी संकल्प के साथ इस यज्ञ में आगे बढ़ रहे हैं। आज हमने 8वां अध्याय पढ़ा अक्षर ब्रह्म योग, जिसमें मैंने आप सबको यह बात बताई कि ब्रह्म क्या है। ब्रह्म है परमात्मा का साक्षात स्वरूप, सच्चिदानंद घन परमात्मा का साक्षात स्वरूप ही ब्रह्म है। अध्यात्म क्या है, मैंने बताया कि जो भी चेतन प्रकृति है हमारे शरीर में आत्म रूप में, उसको जानना, उसको समझना, उसके प्रकृति को जानना, यही अध्यात्म है। अधिभूत मैंने आप लोगों को बताया कि जो हमारी जड़ प्रकृति है, प्रकृति में शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार और साथ साथ पंच तत्व जो भूत हैं, वह सब जो भी विनाशील तत्व हैं वो सारे अधिभूत नाम से हैं। अधिदेव वेद हैं जो जड़ और चेतन के रूप में, दैवी के रूप में प्रेजेंट है, उपस्थित है, उसे अधिदेव के रूप में कहा जाता है। और अधियज्ञ, इस शरीर में वसुदेव ही अधियज्ञ के रूप में उपस्थित है। इस तरीके से हमने आगे पढ़ा। अब हम जैसा कि नेटवर्क में थोड़ी सी इशू आ रही थी तो हम लोगों ने जो पढ़ा था वो 8वें अध्याय का 16वें श्लोक तक पढ़ा था। चलिए हम 16वें श्लोक से शुरुआत करते हैं। भगवान ने क्या कहा है? भगवान ने कहा है, एक नियम बताया है कि हम अपने आप को भगवान के प्रति 5 मिनट समर्पित कैसे करें। तो भगवान ने बताया कि सर्वद्वाराणि संयम्य मनः हृदय निरुद्ध च मूर्धनि अध्याय आत्मनः प्राणम आस्थितः योग धारणाम ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण यह प्रयाति त्यज्यण देहम सह यति परमाम गतिम। इसका मतलब भगवान ने यहाँ समझाया कि हमें प्रतिदिन, जैसे कि 3रे अध्याय में भगवान ने कहा है और अभी गुरुजी ने भी कहा था कि बाह्य रूप में अगर परमात्मा कहाँ उपस्थित है तो यज्ञ कर्मों में उपस्थित है। तो यज्ञ कर्म कौन से हैं? हम सबको भगवान ने जीवन दिया है तो यज्ञ कर्म करने के लिए, यानी सेवा कर्म करने के लिए। तो जितने भी परमार्थ कर्म है, सेवा कर्म है, उसमें परमात्मा उपस्थित है। तो उसके लिए पहले हमें अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। तो आत्मचिंतन हमें प्रतिदिन करना चाहिए, जिसके लिए मैंने आपको बताया था, यही आत्मचिंतन का स्वभाव यहाँ पे भी बताया है कि सभी द्वारों को रोककर अपने इंद्रियों को वश में करके और अपने मन को वश में करके परमात्मा में स्थित होकर हमें ओम, एक इस अक्षर को ध्यान करके उनका उच्चारण करना चाहिए। ध्यान करने से हमारे आंतरिक भाव की जानकारी और हमें आंतरिक तत्व की अनुभूति होती है कि हमारे अंदर असीम समताएं और असीम शक्तियां उपस्थित हैं, वो परमात्मा द्वारा प्रदत्त हैं और कई जन्मों से हम इस जन्म में आए हुए हैं और इस जन्म में जो हमें मानव शरीर मिला है उस शरीर में हम अपने आप को सेवा कर्म में लगाने के लिए तत्पर हैं। आगे भगवान कहते हैं 16वें श्लोक में, 15वें श्लोक में कि जो पुरुष मुझ में अनन्यचित होकर सदा मुझको पुरुषोत्तम स्मरण करता है वह मुझ में युक्त होकर मुझको ही प्राप्त होता है। उस योगी के लिए मैं सुलभ हूँ और उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। इसके बाद भगवान ने 15वें श्लोक में बताया कि परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त न होकर दुखों के एवं क्षण भंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते।
आगे भगवान ने कहा है कि सब लोग पुनरावृत्ति है, परंतु कुंती पुत्र अर्जुन मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। इसलिए हमें उस कृष्ण की नीति और कृष्ण के जीवन आदर्शों को समझते हुए उन्हीं को समर्पित होकर हमें अपने समाज के सारे कार्यों को सेवा रूप में निस्वार्थ भाव करना चाहिए। यही उनमें रमना या उनको ध्यान देने के बराबर है। भगवान ने आगे इस अध्याय में काल के विशेष तत्व को समझाने की कोशिश करी है। आवाज मिल रही है आपको? आवाज मिल रही है। सभी लोगों से निवेदन है, अपना माइक बंद कर लें, खाली स्वामी जी की माइक चलती रहे और प्रश्न उत्तर के समय में हम आपका सुनेंगे, नहीं तो स्वामी जी की बातों का असर कम हो जा रहा है। ध्यान से सुनिए। 16 हो गया, 27 श्लोक है इसमें 18वें अध्याय में, तो अब 10 श्लोक और हैं। ध्यान से सुनिए। इतने लोग जुड़े हैं, सबका स्वागत है, लेकिन अपना माइक बंद कर लीजिए तो स्वामी जी की आवाज और उसमें जो गहराई है वो समझ में आएगा। शांति चाहिए। तो हाँ, स्वामी जी शुरू करिए। भगवान ने आगे सीधे, मैं आपको जल्दी जल्दी इसको खत्म करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि शोर बहुत ज्यादा आ रहा है और आवाज खत्म हो रही है। भगवान ने 20वें श्लोक में एक बहुत ही अच्छी बात बताई है कि जो अव्यक्त है उससे अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन व्यक्त भाव है, वह दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। भगवान ने आगे 21वें श्लोक में बताया है कि जो अक्षर यानी कि कभी क्षय न होने वाला नाम से जाना जाता है, उस अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं। जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आता, वही भगवान का परम धाम है। आगे भगवान कहते हैं 22वें श्लोक में कि जिस परमात्मा के अंतर्गत सारे भूत आते हैं और जिस सच्चिदानंद परमात्मा से ये सारा जगत परिपूर्ण है, उस सनातन अव्यक्त परम पुरुष, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होता है। तो भगवान ने यह बता दिया है स्पष्ट रूप से कि अगर भगवान की प्राप्ति करनी है या भगवान के आदर्शों को, जो भगवान का उद्देश्य है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना के लिए जो हम काम कर रहे हैं, इसके लिए अनन्य भक्ति की आवश्यकता है। अनन्य भक्ति से ही यह पूर्ण हो सकता है। अन्यथा अगर मन में किसी भी प्रकार की कोई संशय, कोई कामना या कोई इच्छा है, तो वह भक्ति युक्त पुरुष परमात्मा को प्राप्त नहीं हो सकता। भगवान ने आगे कहा है कि जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन वापस लौटने वाली गति को प्राप्त करते हैं और जिस काल में गए हुए वापस न लौटने वाली गति को प्राप्त करते हैं, अब उस काल को भगवान बता रहे हैं। उस काल को समझने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है और उसी काल में हम लोग अपने आप को निर्धारित कर सकते हैं कि हम किस तरीके से अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित करें। भगवान ने बताया है कि 2 प्रकार के जो काल हैं वह सनातन माने गए हैं। एक है शुक्ल पक्ष और है कृष्ण पक्ष। देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इसमें एक मार्ग में मरकर गया हुआ पुरुष वापस कभी नहीं लौटता और दूसरे मार्ग में मरकर गया हुआ पुरुष वापस पृथ्वी पर लौटता है, यानी उसका जन्म होता है। इस प्रकार दोनों मार्ग को जो व्यक्ति तत्व से जान लेता है, वह व्यक्ति किसी भी बात से मोहित नहीं होता। वह सब काल में समबुद्धि रूप होकर वह निरंतर परमात्मा की प्राप्ति के लिए यत्न करता है। भगवान ने आगे बताया है 27वें श्लोक में कि जो 28वें श्लोक में कि योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों को पढ़ने में, यज्ञ तप दान आदि करने में जो पुण्य फल कहा जाता है, उन सबको निसंदेह वो उल्लंघन कर जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें इस काल तत्व को समझने की जरूरत है। और इसको मैं जो आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो आप नोट कर लीजिए। इसमें जो हमारी सृष्टि है वो ब्रह्मा ने रची है। तो ब्रह्मा ने सभी चीजों को जब रचा है तो ब्रह्मा के दिन और रात दोनों चीजें होती हैं। तो ब्रह्मा का जो एक दिन है वो 4 युगों की अवधि वाला होता है और ब्रह्मा का जो एक रात है वह भी 4 युग की अवधि वाला होता है। ये 4 युग कौन कौन से होते हैं? कलयुग जो चल रहा है,
फिर उसके बाद द्वापर, त्रेता, सतयुग और सतयुग, चारों युगों को मिलाकर ये चतुर्युग कहलाता है। तो ब्रह्मा का जो एक दिन होता है इन चारों युगों का योग होता है। अभी जो हमारा कलयुग चल रहा है वो 4,32 वर्ष का उसका पूरा आयु है, और इससे पहले जो द्वापर था उसका जो वर्ष सीमा थी वो 8,64,000 था, जो कि कलयुग का दुगना था। और त्रेता जो है वो 12,96,000 वर्ष का है, जो कि कलयुग के आयु का 3 गुना है। और सतयुग जो है वह 17,28,000 वर्ष का होता है, जो कि कलयुग का 4 गुना है। तो अगर कुल कर लिया जाए तो हमारा जो आयु पूरी सृष्टि का जो हमारी पृथ्वी है उसका जो आयु वर्ग निकलता है वह निकलता है 43,20,000 वर्ष। इसको अगर हम आज की भाषा में समझें तो 4,32 वर्ष का हमारा टोटल योग बनता है। अब ब्रह्मा का जो एक दिन होता है वह इन चारों योगों का, मानो चारों युगों का एक योग होता है, मतलब उसका एक दिन अब प्रश्न आने दो तो एक ज्यादा 1000 अच्छा है। योग होता है, और एक रात चतुर्योग का एक होता है, और जो इसका रात होता है वो चतुर्योग की अवधि का एक माना जाता है। तो ब्रह्मा की पूरी सृष्टि जो है वो ब्रह्मा के दिन के काल में उदय होती है और रात्रि काल में मतलब लीन होती है। तो सृष्टि का सृजन और प्रलय दोनों होता है। तो ब्रह्मा के दिन के काल में सृष्टि सृजित होती है, सारी चीजें दोबारा से बनती हैं, और जो रात्रि काल होता है उसमें सब कुछ लीन होता है। तो इस प्रकार से काल तत्व को समझाते हुए और हमें अध्यात्म, अधिभूत, अधिदेव, अधिदेव को समझाते हुए भगवान ने स्पष्ट रूप से यह हमें घोषणा दी, स्पष्ट रूप से समझाया कि हमारा सारा जीवन जो है वो भगवान को समर्पित और अर्पित होना चाहिए। अगर हम इस तत्व को समझते हैं तो आगे आने वाले समय में हम लोग जिस उद्देश्य से चल रहे हैं वह उद्देश्य निश्चित रूप से और बिल्कुल बिना किसी संशय के पूर्ण करने में हम कामयाब होंगे। अब ये अध्याय यहीं पे खत्म होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषदो ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अक्षर तो ब्रह्म योग अब हम हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। अब जिनको जो प्रश्न पूछना है पूछ लें, क्योंकि गोस्वामी जी और ये कृष्णानंद जी दोनों हैं, तो दोनों से प्रश्न का अपना जितना ये है अपना प्रश्न पूछ लें। जिनको जो प्रश्न पूछना है पूछें। गुरु जी को प्रणाम। हाँ प्रणाम प्रणाम। कृष्णा भाई गुरु जी जी गुरु जी प्रणाम। मैं अभय बोल रहा हूँ, बिहार से बोल रहा हूँ मैं। मेरा एक प्रश्न ये है कि गीता का ज्ञान तो बहुत अच्छा है, इसको पढ़ने के तरीके क्या है? क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ आज पढ़े, कुछ कल पढ़े, कुछ दिनों के बाद पढ़े, या बीच में गैप हो जाए, या एक बार पढ़ना स्टार्ट किया तो कुछ दिनों के अंदर में खत्म करना, ऐसा तो कुछ नहीं है ना? बताएं स्वामी जी। कुछ नहीं है। अगर हाँ मैं बता रहा हूँ कि गीता का ज्ञान जो है आपको, चाहे आप थोड़ा पढ़े चाहे आप पूरा अध्याय पढ़े, बस जितना भी पढ़े उनको समझकर चिंतन करके आचरण में लाना बहुत अनिवार्य है। जैसे कि भगवान ने दूसरे अध्याय में बोला कि कर्म योगी किस प्रकार काम करता है, उसके लिए पहले स्थित प्रज्ञ बनना पड़ेगा। स्थित प्रज्ञ के लिए भगवान ने एक सूत्र दिया कि योगस्थ कुरु कर्माणि। इसको समझे, योगस्थ कुरु कर्माणि का मतलब है कि हमें अपने कर्म को योग में स्थित होकर एकाग्रता, ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ करना है, बिना फल की इच्छा किए। तो अब इसको आचरण में लाना है। जब हम इसे समझ लेंगे तो इसको आचरण में लाना बहुत अनिवार्य है। फिर भगवान इसके अगले सूत्र में आपको इसका रिजल्ट भी दे रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि जैसे आप योगस्थ कुरु कर्माणि हो जाओगे तो आपको क्या मिलने वाला है? योग कर्मशु कौशलम मिलेगा। योग कर्मशु कौशलम का अर्थ ये हुआ कि जब आप अपने कर्मों को ईमानदारी, योग निष्ठा और एकाग्रता से करोगे तो आपको आपके कर्मों में कुशलता मिलेगी, और उस कुशल कर्म के साथ आप समाज में व्यापक रूप से सेवा का काम कर सकते हो, जिस उद्देश्य से हम इस यज्ञ को शुरू कर चुके हैं। यानी हमारे इस यज्ञ का मूल उद्देश्य क्या है कि हम सबको कर्मयोगी बनना है, और कर्मयोगी
योगी बन के अपनी कर्तव्य कर्मों से धर्म संस्थापना अर्थात उस परमात्मा की धर्म की स्थापना में पात्रता निभाते हुए अपना सहयोग करना है, और यही हमारा मोटिव है। गुरु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। अभय जी, हाँ रामकृष्ण जी बोल रहे हैं। हाँ अभय जी, जी सर, अभय जी जी सुनिए। जी बताएं। हाँ गीता की प्रक्रिया जो वैज्ञानिक है उसके दूसरे अध्याय में इसको ज्ञान कर्म और भक्ति से जो जोड़ा है, उसके लिए श्रेष्ठ गुरु के मार्गदर्शन में शिक्षण प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। ये चौथे अध्याय का 34वां श्लोक है, इसके बिना नहीं होगा। ये सारी चीजें बात की है। पहले तुम्हारा स्तर क्या है, अनुभव क्या है, फील्ड क्या है, गुरु ही उसका निर्धारण करके तुमको उस स्तर पर लगाएगा। तो जब तक श्रेष्ठ गुरु के मार्गदर्शन में आप नहीं आओगे, गीता के उसे कर्म विज्ञान और आत्मज्ञान को समझने में हम सफल नहीं हो सकते। तो चौथे अध्याय का श्लोक 34, 35, 36, 37 और 38 इस पर हम लोग ध्यान दें। जी बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, आप दोनों ने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। एक लाइन में जोड़ना चाहूंगा, मैं इसको जी जोड़ना चाहूंगा जी। जो जिनका प्रश्न था कि हम गीता के ज्ञान को प्राप्त करें, और उनका मार्ग अभी गुरुजी ने बताया कि गुरु की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन सबसे पहले हमारे जैसे लूसर हैं, लूसर भी कहते हैं स्वयं मोटो, सबसे पहले स्वयं का निर्णय भी बहुत जरूरी है। व्यक्ति स्वयं से पहले शुरुआत करे कि मुझे क्या करना है। जब तक आप अपने लक्ष्य को नहीं पहचानोगे तो आपको अगर श्रेष्ठ गुरु भी मिल गया तो आप उस गुरु को समझ नहीं पाओगे, उसके ज्ञान को समझ नहीं पाओगे। तो गुरु की कृपा या गुरु के प्रति जो श्रद्धा होती है वह भी आपको स्वयं से शुरू करना पड़ेगा। तो इसीलिए सबसे पहले आपको ये निर्णय करना है कि मैं स्वयं से लोक सेवार्थ, लोक कल्याणार्थ काम करूं, और उसके बाद आपको जो मतलब जैसे मैंने बताया कि नियति निर्धारित है, सत्य की जीत है और अधर्म का मतलब असत्य की हार है। तो सत्य के राह पर चलना और असत्य के राह को छोड़ना ये व्यक्ति की बुद्धि विवेक पे निर्भर करता है। अगर आपने बुद्धि से यह विवेक कर लिया कि मुझे सत्य के मार्ग पर चलना है, तो आपको सृष्टि में गुरु भी मिलेंगे, आपको सृष्टि में आपके हृदय में बैठा हुआ जो कृष्णम वंदे जगत गुरु है वह भी आपको आगे बढ़ाकर ले जाएगा, और कई सारे गुरु आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको आपके मार्ग पहुंचाने में सहयोगी मिलेंगे। तो इसलिए पहले स्वयं को तैयार करो, स्वयं को तैयार करना बहुत जरूरी है। इस यज्ञ में हम सब स्वयं को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हम स्वयं से क्लियर नहीं होंगे, संशय आत्मा विनश्यति, संशय नहीं रखना है, बिल्कुल क्लियरिटी के साथ हमें आगे बढ़ना है। गुरुजी नमस्कार। और किसी के कोई प्रश्न हो तो मेरा एक प्रश्न है। बहुत अच्छा बताया। और एक चीज इसमें अपना अनुभव जोड़ दें, हमारे समर्थ लोग हैं, हमारे स्वामी जी लोग कर्म योगी भी हैं, और हम ये आर के गोस्वामी जी से जो डीओपीटी से और लू साहब से भी जुड़े हुए हैं, इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि डीओपीटी के कोर्स में गीता का भी एक वो रखा जाए। और अभी ये लोग सामर्थ्यवान है तो लू साहब के मार्गदर्शन में ये यदि परमिशन मिल जाए तो आप देखेंगे 10 दिन हमने टीएनए कराया तो 10 दिन सारे लोग सवेरे शाम दोपहर खाना पीना समय हर समय वो ट्रेनिंग की बात और हमारी ही बात हमसे ही मिलने आते थे, और वो एक माहौल बन गया था। तो ऐसा यदि माहौल डीओपीटी के द्वारा हम लोग एक ट्रेनिंग का और विंग बना लें गीता ज्ञान, तो ये बहुत लाभकारी होगा और ये करने में कोई देरी नहीं लगेगी। बस एक बार इनपुट जाना है। और कभी कभी कुछ लोग कुछ तरह से दिशा ही विहीन भी कर दे रहे हैं, जैसे डीटीआई, डीओटी, टीएनए सबके कोर्स को 10-10 दिन के कोर्स को 3-3 दिन 2-2 दिन में करने जा रहे हैं। ये कोर्स की ब्यूटी को खराब कर रहे हैं। तो हम अधिकारी
स्वामी जी लोगों से जिनको सामर्थ्य भी प्राप्त है, तो एक माहौल डीओटी में डीओपीटी में 5 दिन का एक गीता ज्ञान का मतलब भी चैप्टर जोड़ा जाए, जैसे ट्रेनिंग मैंने टीजीपी कोर्सेज हमने किया और अकाउंट्स का किया, स्ट्रेस मैनेजमेंट किया, कम्युनिकेशन किया, सब किया, उसी तरह से गीता भी डाला जाए। तो गोस्वामी जी आपके दिमाग में मैंने ये डाल दिया, आप लोग साहब से बोल के इसको वर्कशेप दें, क्योंकि 5 दिन हम लोग वही चर्चा, और वहां से आने के बाद भी वहां से लोग हमको तरह तरह की तस्वीर भेजते हैं और उसकी चर्चा करते हैं। तो 24 घंटा हम लोग माने जैसे अभी हम लोग ये ऑनलाइन कर रहे हैं, इस समय खाली गीता की ही बात कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग 10-10 दिन यदि गीता का ही बात करेंगे तो शायद हम लोगों को ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बहुत आसान हो जाएगा। जी जी, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम। मेरा एक सवाल है गीता से। हाँ जी, मेरा एक सवाल ये है कि आप गीता में जो यज्ञ की बात की गई है कि यज्ञ करने से ही जो है प्राप्ति होती है ईश्वर की, तो यज्ञ है क्या, कैसे किया जाएगा? नहीं, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। यज्ञ मैंने पिछले क्लासेस में भी समझाया है, यज्ञ कर्म में परमात्मा प्रतिष्ठित है और यज्ञ कर्म है लोक सेवा कर्म। आपका जो नियत कर्तव्य कर्म है ना, वही यज्ञ बना दो, उसको लोक की कर्म कहलाता है। अब कर्म के लिए आप पड़ेगी, आपकी आवाज कर रहे हो, परिवार के लिए कर रहे हो। आप दृष्टि बढ़ाओ तो समाज का समाज भी आपका एक परिवार है, तो हमें उसी कर्म को बढ़ाकर समाज की सेवा में भी लगाना है। अब समाज से बढ़कर आगे जाओगे तो समाज से बढ़कर आपका गांव या शहर आता है, तो गांव और शहर भी आपका परिवार है। और इस प्रकार से गांव शहर जिला में आता है तो जिला भी आपका परिवार हुआ, और जिला से आगे जाओगे तो आपका जो राज्य है वो भी आपका परिवार है, राज्य देश में आता है, देश भी आपका परिवार है। और जब आप देश को देखोगे, उससे बाहर देखोगे तो विश्व, ये विश्व आपका ही परिवार है, और विश्व को बनाने वाला है वो परम आत्मा, और उस परम आत्मा का जो सूक्ष्म तत्व आपके हृदय में बैठा हुआ है वो है आत्मा। तो इस प्रकार से आप यज्ञ कर्म के माध्यम से उस परमात्मा तक पहुंच सकते हो। यज्ञ कर्म का अर्थ है आपका नियत कर्तव्य कर्म, जो आप लोक सेवा, लोक हित में, लोक कल्याण के लिए लगाओ, और व्यापक दृष्टि से लगाओ, पूरी ईमानदारी से, निस्वार्थ भाव से, बिना किसी कामना के, इच्छा के। स्वामी जी, एक इसमें हमारा यही संदेह था, जैसे जो हमारे पूर्व के मनीषी हुए हैं, जैसे मान लीजिए भगवान बुद्ध को, तो भगवान बुद्ध एक राजा के लड़के थे और वो लोकहित ही कर रहे थे, राजकाज को छोड़ के। उनको क्या ऐसा लगा कि वो चले गए, फिर अपने एकाग्र, अपने मन में, आत्मा में स्थित ईश्वर को देखने की उनकी जो इच्छा जागृत हुई, तो वो सब कुछ छोड़ के गए और तब ईश्वर की प्राप्ति हुई। तो अगर हम समाज सेवा, लोक सेवा या राज सेवा को धर्म मानते हैं, तो फिर ये लोग धर्म और राजपाट छोड़ के जंगलों में क्यों चले गए? मैं आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? जी, मेरा नाम हरिओम पांडे है। हाँ, हरिओम पांडे जी, आप एक बात को नोट कीजिए। हम किसी भी चीज को जब समझते हैं उसके दो पक्ष होते हैं। आपको समाज में ऐसे पक्ष दिखे जैसे महात्मा बुद्ध, जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और वो ज्ञान प्राप्ति में चले गए। हमारे ही समाज में सर्वोत्तम, जो जिसको हम पुरुषोत्तम कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण भी तो थे। जी, भगवान श्री कृष्ण भी तो हैं। उन्होंने गृहस्थ रहते हुए धर्म की स्थापना में परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां की नीति के आधार पर धर्म की स्थापना का कार्य किया, और गृहस्थ के सारे कार्यों को करते हुए उन्होंने अपने उस व्यक्तित्व का निर्माण किया जिसे हम आज पुरुषोत्तम के नाम से जाने जाते हैं। तो हमारे समाज में विकल्प बहुत सारे हैं। अब चलिए कृष्ण की बात छोड़िए, तो अब आप आइए, हमारे समाज में सरदार वल्लभ भाई पटेल भी तो हैं, वो भी तो परमात्मा रूप हैं। उन्होंने भी तो अपने परिवार से, अपने चीजों से जी जी जी, आवाज बंद हो गई है। जी हाँ, एक देखिए स्वामी जी, जैसे थोड़ा बहुत गीता का अध्ययन हम करते हैं, और हमने जो पढ़ा है अध्याय 4 के श्लोक 27वें में कि सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुहति ज्ञान दीप्ते। इसमें है कि संपूर्ण और कर्मयोग, कर्मयोग ये दो मार्ग है जो सनातन है।
और नहीं इससे नहीं परमात्मा सर, तत्व ये को प्राप्ति यज्ञ के होती है। बारे में जो कहा गया है अध्याय 4 श्लोक 27 में कि संपूर्ण आवाज आ रही है? इंद्रियों के व्यापार को मन की चेष्टाओं को ज्ञान से प्रकाशित हुई आत्मा में संयम रूपी योगाग्नि में हवन करते हैं, है ना। हाँ। इसमें यज्ञ की जो क्रिया बताई गई है वो यही बताई गई कि बहुत से योगी श्वास को प्रश्वास में हवन करते हैं और बहुत से प्रश्वास को श्वास में। इससे उन्नत अवस्था होने पर अन्य श्वास प्रश्वास की गति रोककर प्राणायाम परायण हो जाते हैं। इस प्रकार योग साधना की विधि विशेष का नाम यज्ञ है। उस यज्ञ को कार्य रूप देना कर्म है। इसके अलावा इसमें कहीं लोक सेवा, समाज सेवा, राज सेवा, इसका तो कहीं बाह्य दृष्टि से कहीं कुछ है ही नहीं है, सब कुछ आंतरिक है। नहीं, मैं बताता हूँ आपको। जी ये जो आप पढ़ रहे हो, ये सारी यज्ञ की कई प्रकार की विधियां बताई हुई हैं वेदों में। इसमें आगे जाओगे तो बताया हुआ है भगवान ने कि वेदों में कई प्रकार की विधि यज्ञ की बताई गई है, जिसका मूल उद्देश्य क्या है? अपने आंतरिक रूप से अशुद्धियों को खत्म करना, शुद्धियों को डेवलप करना, और फिर बाह्य रूप में जब जाएंगे तो बाह्य रूप में हमें परमात्मा का तत्व, क्योंकि मैंने कहा ना कि चेतन और जड़ दोनों में परमात्मा तत्व उपस्थित है, तो जड़ वाले प्रकृति में या प्रकृति की सेवा करने के लिए भी आपको यज्ञ की आवश्यकता पड़ेगी। तो उस यज्ञ के लिए पहले आत्म रूप से आपको तैयार होना पड़ेगा। यही बात मैं अभी पहले भी बोल रहा था कि महाराज जी, हाँ, तो आत्म रूप, जहाँ आत्म शब्द जुड़ा है वहां बाह्य दृष्टिकोण रह कहाँ जाता है? आत्म मतलब स्वयं, और जो आपके अंदर अध्यात्म स्थित है उसको डेवलप करना है, उसके लिए श्वास प्रश्वास में हवन करना है। और इसमें नियत विधि गीता में बताया गया है। अभी आज आप बता रहे थे अध्याय 8 और 13 में, श्लोक 13 में, कि ओमित्ते का अक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम स्मरण, यानी ओम जो अच्छे ब्रह्म का परिचायक है उसका जप तथा मुझे परमात्मा का स्मरण, तत्वदर्शी महापुरुष के संरक्षण में ध्यान, यही एक विधि है। और इसकी जो विधि नाम जपने की बताई है वो 4 बैखरी मध्यमा पश्चंती और परा है। तो हमारा मतलब ये है कि जो हम ईश्वर प्राप्ति की बात करते हैं वो उसमें ये जो, जैसे परिवार की बात कर लें, मान लीजिए हम बाह्य दृष्टिकोण में चले आए कि माँ बाप की सेवा करना है, तो अब कबीरदास जी के तो माता जी का वही नहीं था, पता ही नहीं था, वो किसकी सेवा करेंगे। कहने का मतलब जो गीता में है वो ये सारी चीजें आंतरिक है, बाह्य दृष्टिकोण हमको कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। जैसे आत्मा ही सत्य है, सनातन है। नहीं, जी, एक मिनट। जी हरिओम जी, जी हमने अभी, आप इस अध्याय में जुड़िए ज्ञान योग का है, तो ज्ञान योग में सारी चीजें आंतरिक रूप से तैयार करने की बात हो रही है। कर्म योग में सारा जो चीज है वो बाह्य दृष्टिकोण से सारी चीजों को प्रेजेंट किया गया है। तो बाह्य दृष्टिकोण से 1 से लेके अध्याय 6 तक जो हमने पढ़ा है वो बाह्य दृष्टिकोण का सारा व्यापक चीज बताई गई है, और अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो ज्ञान योग है। तो इसलिए आपको आंतरिक रूप से सारी चीजें दिख महाराज रही जी, हैं, तो इसमें संदेह नहीं है। स्वामी जी, संदेह यही है ना। देखिए, यज्ञ को कार्य रूप देना कर्म है, ये अध्याय 4 के 29वें श्लोक में बताया गया है कि इसी यज्ञ को कार्य रूप देना कर्म है। तो कर्म कोई बाहरी क्रिया है ही नहीं है, उसको आंतरिक रूप से करना है। इट मीन्स हमको अपने इंद्रियों को बस में करना है। जो हमारी इंद्रियां बाहर जगत में फैल रही हैं उनको रोकना है, मन को रोकना है। तो इसमें बाहरी कर्म कहाँ हमसे रह गया कि हम लोक सेवा करेंगे, नौकरी चाकरी। हाँ ठीक है, ये वो हो सकता है कि हम सही बोले, झूठ न बोले, व्यभिचार न करें, ये हमको सहायक है, लेकिन इसको करके हम भगवान को तो नहीं पा सकते ना। बिल्कुल हमको पहले अपने आत्मा को शुद्ध करना है, आत्मा को पहचानना है, आत्मा को शुद्ध करके उसके बाद कर्म योग्य बनाना है, और उससे फिर हम काम करने लगेंगे और लोगों की सेवा करने लगेंगे। तो यही शुद्ध आत्मा, यही आंतरिक चीज हमारा बाह्य कर्म हो जाएगा। नहीं, हरिओम जी, जी आपको आपका जो मूल संदेह है वो बताइए, मैं आपको उसी से फिर नहीं, हमारा मूल संदेह यही है कि जो आपके मतलब जो हमको संदेह यही आया कि जो आप बता रहे हैं बाह्य कर्म तो सब आंतरिक, हम आंतरिक रूप से हमको करना है। जो यज्ञ की प्रक्रिया है गीता के अनुसार, यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। रूप से पहले तैयार हो गए ना कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ये आपका आंतरिक विवेक है। वही तो साधना है, वही साधना का नाम यही है कि हम अपने श्वास को देखें, श्वास को प्रश्वास में हवन करें, या अपने मतलब इंद्रियों को संयम करें, यही योगाग्नि है। ठीक है हरिओम जी,
जी जी अब आप ना ये नोट कर लीजिए कॉपी पे, मैं आपको आंतरिक से बाह्य की तरफ ले जा रहा हूँ, उसमें कॉन्फ्लिक्शन जो आ रहा है वो कनेक्ट हो जाएगा। जी हाँ देखिए, हमें यज्ञ कर्म करना है, अपने आप को साधना है, ये डिपेंड करता है आपकी बुद्धि के ऊपर। ये आपका आंतरिक प्रोसेस है। आंतरिक प्रोसेस से आप निर्णय लेंगे कि मुझे क्या सही करना है, क्या गलत करना है। जब आप सही करने के दृष्टिकोण से जाएंगे तो आप जो भी कर्म करेंगे वो बाह्य दृष्टिकोण में प्रेजेंट होगा। और प्रेजेंट में जो भी काम आप बाह्य दृष्टिकोण में करेंगे, चाहे परिवार के लिए करें, समाज के लिए करें, राष्ट्र के लिए करें, चाहे विश्व के लिए करें, वो सारा कर्म जो है वो यज्ञ कर्म होता है, जो सेवा रूप में आप निस्वार्थ भाव से कर रहे हो। अब जैसे जैसे आप अपने कर्मों की व्यापकता को बढ़ाएंगे, जैसे परिवार को कर दिया तो आपको आत्मसंतुष्टि होगी, आप राज्य के लिए या देश के लिए समर्पित रहोगे तो आपको आत्मसंतुष्टि होगी। इस तरीके से जब आप विश्व के सेवा में लगोगे, लोक कल्याण में लगोगे, जो अंत समय में आपको आत्म संतुष्टि होगी, परमात्मा की अनुभूति आपके हृदय में होगी, तो विराट स्वरूप आपको नजर आएगा कि परमात्मा जो है वो इस व्यक्ति के आत्म तत्व से लेकर सृष्टि का विराट रूप है, ब्रह्मांड रूप है, और उससे यदि स्वामी जी लोगों की अनुमति है तो हरिओम जी 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 गौर जी से आप सुनेंगे। जी हाँ यज्ञ आप अध्ययन करें। यज्ञ जी का हाँ। मतलब होता है यथार्थ ज्ञान। नंबर 2, मैंने बुद्धिज्म का स्टडी किया है, किसी से कोई मतलब मेरा बाहर कुछ भी नहीं है, गौर से सुन लिया जाए। बस थोड़ा भगवान बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ, 5 मिनट भगवान बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ, ये किसी को मालूम नहीं है उनको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, लेकिन देखिए वो निकल गए समाज कल्याण के लिए, जिसके अनेक उदाहरण हैं। और आप ये देखेंगे कि अंगुली माल जैसे राक्षस का दमन करना, राजा प्रजा के वो नहीं चाहते थे कि वो वहां जाए, वो गए। इसको आप किस दृष्टि से देखेंगे? मैं भगवान बुद्ध की बात कर रहा हूँ। नहीं, भगवान बुद्ध के दर्शन में जो हमको समझ में आया वो उन्होंने यही कहा, भगवान बुद्ध जी ने यही कहा कि हमने वही कर्म किया जो हमसे पूर्व के मनीषियों ने किया था, और वो उसके लिए हमको ग्रह त्याग जरूरी है। यानी जो अपना वो कार्य था, राज था, उनको छोड़ के वो जंगलों में निकल के बाहर बैठ के उन्होंने साधना किया, अपने आप को साधा, अपने इंद्रियों का संयम किया। फिर कहाँ आए? फिर उन्होंने प्राप्ति किया, और प्राप्ति करने के पश्चात जी हाँ, कहाँ आए? फिर इसी संसार है। इसके को समझने के लिए और परमार्थ के लिए क्या होता है, हरिओम जी, जी हाँ जी, बुरा नहीं माना जाएगा। बहुत जी जी बोलिए जी। एक शब्द मैं बोलता हूँ, कीप एन ओपन माइंड, कीप एन ओपन हार्ट। यदि खुले दिल से, खुले दिमाग से चीजों को हम लेंगे तो दोनों स्वामी जी ने अपने अपने तरीके से जिन चीजों को समझाया, थोड़ा उस पर मनन किया जाए। मनन के बाद, तो मंथन के बाद, समुद्र मंथन स्वामी रामकृष्ण जी ने भी कहा और कृष्णानंद जी ने भी कहा, वो मंथन किया जाए। नहीं तो रामायण में जो लिखा गया है कि जिमी अखंड विवाद से लुप्त भय संग्रह। नहीं, हरिओम जी का प्रश्न अच्छा है। महाराज जी गीता दर्शन पे ही, गीता शास्त्र पे ही है चूंकि चर्चा हो रही है। सुनिए, नहीं हमें तो बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन गीता में जो हमने अभी तक अध्ययन किया है उसमें जो यज्ञ और कर्म की बात है, और उसके बाद जो ईश्वर का निवास बताया गया है, गीता के अनुसार ईश्वर का निवास बताया गया है कि ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, वो संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय में रहता है।
और संपूर्ण भाव से उस एक परमात्मा की शरण में जाने की बात हो रही है। हमको हमारा मतलब सिर्फ इतना है कि बाह्य बाह्य जो है दृष्टिकोण गीता में कुछ है ही नहीं, जो भी है वो आंतरिक है। जी हरिओम जी, आपने प्रश्न बिल्कुल ठीक किया है, लेकिन मैं बार बार आपको समझाने की यही कोशिश कर रहा हूँ और शायद आप इसको फिर से समझने की प्रयास कीजिए। फिर बताता हूँ, आपने ठीक कहा है कि ईश्वरीय सर्वभूतानाम अर्जुना हृदय से तिष्ठति, और जी आगे भी भगवान ने ये बताया कि हृदय से तिष्ठति करते हुए भगवान क्या करेगा, ब्राह्मण सर्वभूतानी माया, वो भगवान जो है वो हृदय में बैठा बैठा व्यक्ति के कर्मानुसार उसको चला रहा है। तो कर्म अनुसार का मतलब ये हुआ कि कर्म आंतरिक भाव से शुरू होगा और वो बाह्य भाग में भी तो कर्म करेगा ना। जब वो कर्म की व्यापकता, कर्म की कुशलता, कर्म की जो स्थिति है, जब वो बढ़ाएगा तो उसे परमात्मा के विराट स्वरूप का दर्शन उसके हृदय में होगा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हृदय में ही तो दर्शन होगा। तो लेकिन आप जैसे बुद्ध का एग्जाम्पल ले रहे हैं, बार बार बुद्ध को कह रहे हैं। कृष्णानंद जी, हाँ जी, थोड़ा रुके। सबसे पहले प्रश्न आया था बुद्ध से। मैं 1 मिनट लेना चाहूंगा। अवतार जी, कितना समय अपने पास? हाँ बस ठीक है, आप उसका जवाब दे दीजिए, इसके बाद क्लोज कर देंगे। भगवत गीता का हाँ, भगवत गीता की आवश्यकता क्यों पड़ी? स्थान कौन सा था? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र था। अर्जुन कौन था? एक सैन्य अधिकारी था। युद्ध का बिगुल बच चुका था और वो संकट कौन सा आ गया जो गीता का ज्ञान देना पड़ा। और उस गीता के ज्ञान देने के बाद अर्जुन ने कर्म कौन सा किया। इससे गीता का लक्ष्य, गीता का दर्शन, गीता का ज्ञान, गीता का मैसेज निर्धारित होगा। दूसरा, भगवान का जो यदाई यदाई धर्मस्य गलाने भक्ति भारत है, तो बुद्ध का एक मिनट बुद्ध का जो अवतार हुआ है उस समय हिंसा बहुत फैल गई थी। कर्म कांडों में बहुत हिंसा बलि के रूप में दी जा रही थी। उस समय एक ऐसी चेतन गुरु की, बौद्धिकता की, ज्ञान की आवश्यकता थी जो से बहुत ज्यादा फैली हुई हिंसा को, जो धर्म में भी हिंसा चल रही थी, जो धर्म नहीं था उसको रोकने की आवश्यकता थी। बुद्ध ने वो काम किया। इसलिए उस समय बुद्ध के काल में अहिंसा, परमो धर्म, शांति और सद्भावना, सेवा की आवश्यकता थी। लेकिन जब गीता की चर्चा चल रही है तो गीता का तो स्पष्ट आदेश है कि परित्राणा साधूनाम विनाशाच दुष्कृताम। वो विचारों में भी होगा और बाहर भी होगा, क्योंकि कुरुक्षेत्र है, ये संसार कुरुक्षेत्र है। और ये लगातार हम देख रहे हैं कि जब आतंकवाद होगा, व्यभिचार होगा, दुष्कर्म होंगे, उस समय हम खाली अपनी आत्मयी शांति और उसके लिए बैठे रहेंगे क्या? ये धर्म नहीं हो सकता। अगर इसको कोई धर्म मानता है तो ज्ञान नहीं हो सकता। ये विचार करने की आवश्यकता है और इसको चर्चा में और लेंगे, क्योंकि समय बहुत सीमित है। तो इसी के साथ इसको समापन की तरफ अवतार जी ले जाएंगे, क्योंकि काल, स्थान और व्यक्ति और समाज और राष्ट्र और विश्व, इन परिस्थितियों पर जब तक ध्यान नहीं दोगे, ज्ञान सार्थक नहीं होगा और उसका कर्म कल्याणकारी नहीं होगा। जय श्री कृष्ण। बहुत जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। गुरुजी मैं बोल सकता हूँ? गुरुजी प्रणाम। प्रतिमेश तिवारी। क्या बात है, क्या बात है प्रतिमेश जी। हाँ बिल्कुल, मैं भी यही हूँ गुरुजी। बहुत बहुत अच्छा लगा आज इस मीटिंग में शामिल होकर गुरुजी। और आपका ये जो ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान तो पहले से भी मिल रहा है, आज इस मीटिंग में शामिल हो गए गुरुजी। और ये मैं चाहूंगा कि ये चीजें जो है सतत चलती रहें। जो ये साप्ताहिक चर्चा जो चल रही है मीटिंग के माध्यम से, गूगल मीटिंग के माध्यम से, मैं चाहूंगा कि ये चलता रहे, क्योंकि आपका प्रत्यक्ष जो है दर्शन तो नहीं हो पा रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से ही अगर दर्शन इस प्रकार से हो जाए तो बड़ा कल्याणकारी होगा। धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत प्रणाम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हम लोग शनिवार रविवार को मिलते हैं, गुरु जी का आशीर्वाद लेते हैं, दोनों गुरु जी, दोनों स्वामी जी का आशीर्वाद लेते हैं, और 1 मिनट में खाली एक शब्द में आप धन्यवाद ज्ञापन कर दीजिए, क्योंकि बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन हमको ये आर.के. गोस्वामी साहब गुरुदेव जी का है कि समय पे क्लोज किए। अब 8:45 होने जा रहा है, इसलिए चंद्रेश्वर खान साहब, और अभी तो अब उनकी उमेश जोशी की जो बात सुनी नहीं पाए, लेकिन ठीक है, खान साहब या चंद्रेश्वर ये उमेश जोशी में से कोई भी सभी का धन्यवाद दे दें।
धन्यवाद दीजिए। चंद्रशेखर बहुत- खान साहब से ही कहिए। और हाँ। सर रामकृष्ण गोस्वामी साहब ने जो आज बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई और कई SIRDs के वक्ता जुड़े, वो भी बहुत अच्छी बात रही। और चूंकि अब जो अमृतवाणी है वो तो खान साहब, चंद्रशेखर खान साहब से ही अनुरोध किया जाएगा। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ ओके खान साहब, खाली 2 शब्दों में सभी का अजय। आभार। हाँ हाँ 2 शब्द अमृत, एम आई राइट, ये अंदर से हम अपने आप से पूछें, अपने कृष्ण से पूछें, और ये यदि पूछेंगे तो बहुत सारा चीज जो कृष्ण हमारे अंदर में बैठे हुए हैं, जिसको उद्बोधित स्वामी रामकृष्ण जी, स्वामी कृष्णानंद जी कर रहे हैं, गीता कर रहा है, यहाँ तक कि हरिओम जी भी कर रहे हैं, सारे लोग कर रहे हैं। आप सबों में उसी कृष्ण को देखते हुए, गौरी माहेश्वरी प्रसाद है, उसी कृष्ण को देखते हुए ये कहना चाहूंगा, कृष्ण बंदम जगत गुरु, वो उसकी आराधना करें, प्रार्थना करें और मुक्ति मांगे। वो हमें एक नई गति देंगे और वो मत और गति शायद हमारी आध्यात्मिक और भौतिक प्रगति को बढ़ाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों को सादर प्रणाम। झुके हुए माथे मैं बराबर बोलता हूँ, नतमस्तक, खुला हृदय और जुड़े हाथ हमेशा रहें। ये जो कर्म करेगा शायद इन तीनों में कृष्ण व्याप्त होंगे। कृष्ण मतलब जगत गुरु। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत अच्छा और हम लोग फिर